भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 भगवान का दिव्य ज्ञान। भक्तों श्लोक नंबर 39 पढ़ेंगे, उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। भक्तों भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया ध्यान देना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतः इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अगच्छन्ति। भक्तों जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। भक्तों जो व्यक्ति, जो भक्त, जो मनुष्य जन प्राणी श्रद्धालु हैं और दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, ऐसा भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि ऐसा परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त करते ही वह आत्मा, वह प्राणी, वह मनुष्य, वह भक्त शांति को प्राप्त कर जाता है, और वो भी आध्यात्मिक शांति। भगवान श्री कृष्ण दृढ़तापूर्वक विश्वास रखने वाले व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना अमृत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भक्तों ये शब्द भगवान के हैं, वाणी मेरी है, परंतु इस शब्दों पर आप ध्यान दीजिए कि दृढ़तापूर्वक विश्वास रखने वाला व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान को प्राप्त करता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर हमें प्रत्येक कर्म करना चाहिए, प्रत्येक कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वह श्रद्धावान व्यक्ति यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों इस महामंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है वह परम ज्ञान कृष्ण भावना अमृत में जाने का रास्ता यही है। भक्तों जो व्यक्ति इस महामंत्र के जप को नित्य दिन प्रतिदिन करता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिकता, मालिन्यता, सारा कचरा दूर हो जाता है। और जैसे जैसे उसके भौतिक दृष्टि, भौतिक शरीर का मल
कचरा निकलता जाता है इस मस्तिष्क से, वह भगवान के धीरे धीरे करीब पहुंचता जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी 9 इंद्रियों को अपने संयम में रखकर भगवान की भक्ति करे। जो व्यक्ति इन 9 इंद्रियों को संयम में रखकर, इंद्रियों को वश में करके भगवान के इस दिव्य महामंत्र का उच्चारण करता है, वह निसंदेह भगवान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, भक्तिमान है, जो कृष्ण को अपने हृदय में वास देता है, भगवान उसको अपने हृदय में बसाते हैं। और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है, पूर्णता तत्लीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बिरला ही कोई होता है जो ऊपर उठ पाता है। लेकिन निरंतर भगवान के नाम का जप करते हुए भक्तों, वह शीघ्र ही कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। ऐसा ही हम सबको भक्तों अपने जीवन में कर्म करना है, ताकि हम भगवान से प्रेम पूर्वक अपना टूटा हुआ जो रिश्ता है उसे दोबारा से जोड़ सकें। और भगवान इतने दयालु हैं भक्तों कि भगवान का ज्यों ही आप इस महामंत्र का उच्चारण करते हो तो भगवान आपकी तरफ देखने लगते हैं कि मेरा खोया हुआ बच्चा, मेरा खोया हुआ बेटा, मेरा खोया हुई पुत्री मुझे पुकार रही है और मुझे उसकी तरफ जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, इस महामंत्र के साथ ही हम सब इस भवसागर को पार कर सकते हैं। भक्तों, यह भगवत बाणी आप सब मिलकर और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।